अनंत मुनि जन्म से नपुंसक थे, पर महादेव की आराधना से उन्हें पुरुषत्व प्राप्त हुआ। विवाह के पश्चात उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया, जिससे वे बहुत दुखी रहने लगे। तब एक दिन स्वप्न में श्री हरि ने कहा कि दुखी मत हो, यह मेरी माया है। माया देखने की जिज्ञासा उन्हें पुरुष उत्तम नगर ले आई, जहां वे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन समुद्र में डुबकी मारकर निकलने मात्र के समय में माया के प्रभाव से वे दूर किसी दूसरे नगर में एक समृद्ध ब्राह्मण के घर में पहुंच गए, जहां उस ब्राह्मण की अति सुंदर पुत्री चारुमती से उनका विवाह हो गया। उससे उन्हें 5 पुत्र हुए। अति वैभवशाली जीवन जीते हुए वे 70 वर्ष के हो गए। उनके बड़े पुत्र के विवाह का दिन आया। वे तर्पण के लिए समुद्र तट पर गए। डुबकी मारकर निकलने पर उन्होंने देखा कि वे पुरुषोत्तम नगर के समुद्र तट पर अपनी पहली पत्नी और बांधवों के बीच में हैं। उनकी आयु पुनः 30 वर्ष की हो गई। दूसरी पत्नी, 5 पुत्र, धन, वैभव सब लुप्त हो गए हैं। ये देखकर वो विक्षिप्त, पागल जैसे हो गए। तभी वहां पर एक परमहंस सन्यासी आए, जिन्होंने अनंत मुनि को माया के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि वह माया अक्षरी है, जिसका नाश नहीं होता है। यही संसार के सभी दुखों का कारण है। केवल नारायण की भक्ति से ही इससे बचा जा सकता है। इसे सुनकर अनंत मुनि स्वस्थ होकर पूर्ण हरि भक्ति में लीन हो गए। इस कथा का सार कल्कि जी ने यह बताया है कि जो भाग्य में है वो भी तभी मिलता है जब कर्म किया जाता है।